2020 में हम सभी ने लॉकडाउन को जिया कहें कि हमने सब ने वो दौर देखा और धीरे धीरे करके साल एंडिंग में केसेस में कमी आना शुरू हुई। उसके बाद 2021 में नया म्यूटेंट आने के बाद केसेस में बढ़ोतरी हुई और पिछले अगर हम अप्रैल की बात करें तो पूरे देश में जिस तरह से कोविड केसेस का हाल है वो सबके सामने है। जम्मू कश्मीर की बात करें, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और जो मौत की दर है वो भी बढ़ रही है। डेली केसेस, डेथ रेट जो है वो भी बढ़ रहे हैं। हालांकि कल 2021 का पहला ऑफिशियल जो लॉकडाउन था और उस लॉकडाउन में काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ जम्मू कश्मीर पूरा बंद दिखा, लेकिन उसके बावजूद भी कई शादियां हो रही थी, एसेंशियल सर्विसेज के लिए मार्केट्स खुली थी तो वहाँ पे भी लोग जा रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत कहीं की मुश्किलात लोगों को रही। अभी आज से दोबारा रोटेशनल बेस पे जम्मू शहर और उसके अलावा जितने भी म्यूनसिपल अर्बन लिमिट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के रूल्स हैं उसके तहत खुला शुरू हो गया। मेरे साथ बात करने के लिए जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी हैं। सर, कल का लॉकडाउन हमने देखा, सबने रिस्ट्रिक्शन था, लोग घर में ही रहे, रविवार भी था, लेकिन अगर बात करें हम आज फिर से रोटेशनल बेसिस पे शॉप्स और बाजार मार्केट्स खुलना शुरू हो गई हैं, कितना इफेक्टिव आप समझ रहे हैं, आपको कितना इफेक्टिव ये लग रहा है सरकार का कि निर्णय की एक दिन अगर लॉकडाउन कर देंगे नेक्स्ट दिन से खुलना शुरू हो जाएगा, क्या कुछ आपको इसमें असर दिख रहा है? देखिए, सीधी बात तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि आज भी जो एसओपी जारी की गई गवर्नमेंट की तरफ से अभी की, ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह का हमारे लोगों की कुछ ना कुछ लोगों की डिमांड्स थी उसके मुताबिक एसओपी आया है। लेकिन फिर भी मैं ये सुजेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि जो एक तरीका, जो एक डिमांड चैम्बर की तरफ से की गई है और हम लोगों की डिमांड यही है कि आप गवर्नमेंट जो है वो 4 दिन के लिए लॉकडाउन में चले जाए, 3 दिन के लिए लॉकडाउन में चले जाए और 4 दिन सारे बाजार जो हैं वो ओपन हो। देखिए, आज भी अगर आप चले जाएंगे, आज का जो इस समय की जो पोजीशन है, क्योंकि मेटाडोर्स वगैरह, बसेस वगैरह सब बंद हैं, इनको लगता है कि शायद हमारा जो नया एसओपी है जहाँ एक जे कुछ दुकानें बंद करने का 50% खोलने का, उसकी वजह से बाज़ारों में रश कम हुआ। ऐसा नहीं है, रश तो उतना ही पड़ेगा जब मेटाडोर भी चलेंगी और बसेस भी चलेंगी। लेकिन आज के हालात को देखते हुए और जिस तरह की पोजीशन जो है ऑल ओवर इंडिया बनती जा रही है और स्पेशली इन जम्मू, जिस तरह से पेशेंट जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो जो चेन हम लोग तोड़ना चाहते हैं तो उसका एक ही सोल्यूशन है, वो है 3 डे लॉकडाउन। पहले तो हम ये कहते थे वीकेंड लॉकडाउन पे चले जाइए, लेकिन लोगों की ये डिमांड है कि अगर गवर्नमेंट इस पे कंसीडर करना चाहती है कि आप 3 दिन लगातार बंद कर लें, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी की जब शुरू में मैंने अपनी तरफ से एक सुझाव रखा था कि संडे जो है वो पूरे का पूरा लॉकडाउन जो है जम्मू सिटी रखेगी और उसी पे अमल भी था, सभी लोगों के साथ हमारी बात भी हुई थी। लेकिन उसके बाद एलजी साहब के बाद जो ट्वीट किया और उसमें 8 बजे से लेकर के सैटरडे 8 बजे से लेकर के और सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया। तो अगर कर्फ्यू नहीं भी लगता तब भी ये लॉकडाउन था वो जो सक्सेसफुल होना था, दुकानें बिल्कुल बंद होनी थी। और इसके अलावा मैं तो यही आज की डेट में भी और जिस तरह का एक सोच लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है कि शायद कि जो रश बाज़ारों में कम है कि ये 50-50 की वजह से है, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जिस दिन मेटाडोर का रश और बसेस का रश जो है वो मार्केट में आएगा तो उस समय हमें महसूस होगा कि जो चैम्बर की तरफ से एक डिमांड है, और चैम्बर जो है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आज की पोजीशन ऐसी बन गई है कि कन्फ्यूज़न सा जो है वो मार्केट में फैल गया हुआ है। हर व्यक्ति जो है वो मार्केट में है, चाहे जिनकी 50% बंद है वो भी मार्केट में है, जिनकी 50% नहीं खुली हुई है वो भी मार्केट में है। तो कहने का ये है कि भाई अगर गवर्नमेंट 4 दिन दुकानें खुलने के लिए राज़ी हो जाती है और इनको परमिशन मिलती है और उसमें भी हम लोग ये चाहते हैं कि टाइमिंग जो है उसको भी कट शार्ट करिए। अगर ये सुबह हम लोग 10 बजे से बात कर रहे हैं, शाम को 6 बजे तक बात कर रहे हैं, लोग 11 से 6 भी करने के लिए तैयार हैं। आज देखिए कुछ ऐसी दुकानें हैं जैसे ग्रॉसरी की दुकानें हैं, वो भी अल्टरनेट डे में खुल रही है, जबकि ये ज़रूरत जो है, ज़रूरत हर एक को, घरों की ज़रूरत जो है वो डेली बेस पे होती है। लेबर क्लास जो है डेली बेस पे सामान खरीदती है और डेली बेस पे अपना जो रोटी बनाती है। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न आज की डेट में एज इट इज़ है। हमारी अगर गवर्नमेंट माने तो सीधी बात है कि एक चेन भी टूटेगी और लोग जो हैं
मैं अपनी तरफ से बार बार लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में कम लोग जाएं और ज़रूरत पड़ने पर जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आमतौर पे देखा गया है छोटी छोटी सामान लेने के लिए लोग दो दो बार भी जाते हैं। आज एक सामान लिया है, कल दूसरा सामान लेने के लिए भी मार्केट में जाएंगे। तो ऐसे हालात में वो चेन जो है, जो हम तोड़ना चाहते हैं, वो नहीं टूटेगी। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे उस दिन लॉकडाउन, पूरा लॉकडाउन रहे और बाकी के दिन जो है वर्किंग आवर कम करके उनको काम करने दिया जाए। उससे हर व्यक्ति जो है, हर ट्रेडर जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा और किसी तरह का कंफ्यूजन जो है वो नहीं रह जाएगा। सर, आप ये ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, अगर हम बहुत सारे मार्केट्स में जब हम जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स ये कहते हैं कि पहले तो ये चीज़ की कन्फ्यूजन थी कि कपड़े वाली दुकान एक दिन खुल रही है, जूते चप्पलों की एक दिन खुल रही है। तो जिस शख्स ने अगर शादी की शॉपिंग करनी है तो आज कपड़े लेने के लिए आएगा, कल वो फिर जूते चप्पल लेने के लिए आएगा, फिर वो और बर्तन लेने के लिए आएगा, फिर ज्वेलरी लेने के लिए आएगा। तो वो कंटिन्यू उसकी मूवमेंट रहेगी। वहीं बाजार जो है वो रोटेशनल बेस पे खुलते रहेंगे। हालांकि उसके बाद कल कुछ चेंजेस हुए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ट्रेडर्स ये कहते हैं रश जो एकदम से आ जाता है, क्योंकि शादियाँ भी हैं, लिमिटेड समय के लिए हैं, तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमें भी खतरा रहता है, हमारी फैमिली भी इन्फेक्टेड हो सकती है, हम भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, जिस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं। तो उसको लेकर प्रशासन को ये चाहिए कि आप जैसे लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, उसमें लोगों ने वीकली लॉकडाउन के लिए भी सहमति अपनी कही कि आप वीकली लॉकडाउन लगा दीजिए। लेकिन आपको लगता है कि अगर वीकली लॉकडाउन 2 दिन या 3 दिन रहता भी है तो उसके बाद जिस तरह से लोग एकदम से बाहर निकलते हैं या फिर हर चीज़ खुल जाती है, उससे फिर चेन तो ब्रेक नहीं होगी ना। ये इसको आपको लगता है नहीं इसके लिए कंटिन्यू हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए अगर केसेस बढ़ते हैं तो वो पूरे प्रोसेस के लिए जाना चाहिए? देखो, मैं एक बात बड़ा क्लियर करता हूँ कि जब हम लोग 4 दिन दुकानें खोलेंगे और 3 दिन बंद रखेंगे, उसमें चेन टूटेगी। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति को पता है कि मेरे पास 4 दिन है, मैं घर का सामान जो है अगले 3 दिन के लिए मैं कहीं से भी परचेज कर सकता हूँ। वो बाजार में जाएगा, एक ही बार में सामान खरीदेगा, घर को चला देगा, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि मुझे अपने आप को भी सेव करना है और अपने परिवार को भी सेव करना है। एक व्यक्ति है, उसको लग रहा है कि आज मैंने एक सामान खरीदने जाना है, कल मैंने दूसरा सामान खरीदने जाना है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी पेशी रह जाती है, फिर नेक्स्ट डे फिर से मुझे मार्केट में जाना है, मैंने कुछ ना कुछ खरीदना है। देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी मान करके, जिस तरह से ये जो बात हो रही थी कि भाई रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े का बिजनेस और शूज़ का बिजनेस जो है वो एक ही दिन में खुलना चाहिए, आज खुल रहा है। अगर आप देखें, इतना कुछ होने के बाद भी वहाँ पर रश नहीं है। तो जब हम लोग दूसरी बातों को सोचते हैं, उसका कारण मैंने आपको बता दिया, ये है मेटाडोरें और बसेस, जिसकी वजह से ना डिजाइनिंग एरिया से कोई लोग आ रहे हैं, ना टाउन एरिया से लोग आ रहे हैं, ना यहाँ से लोग मूव कर रहे हैं। अगर गांधीनगर से किसी ने सिटी सामान लेना जाता है तो वो कहता है यार छोड़ो यार, क्या करना जा करके, मेटाडोर तो है नहीं, पैदल कैसे चले जाएंगे, हर एक के पास गाड़ियाँ नहीं है, हर के पास स्कूटर नहीं है। लेकिन मेरा जो मानना ये है कि जब हम लोग 4 दिन के लिए और खोलने की बात करते हैं, उसमें चेन इस तरह से टूटेगी कि जो भी जाएगा उसको पता है कि मैंने 3 दिन की भी अगली परचेज करनी है, वो एक ही दिन में परचेज करके आ जाएगा, उसको बार बार मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 3 दिन कम से कम ऐसे हालात बनेंगे कि हर व्यक्ति जो है कम से कम सेफर साइड पे तो है। अगर हम लोग एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन मार्केट में जा रहे हैं, एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन मार्केट में जा रहे हैं, सेफ्टी कहाँ है? तो सेफ्टी जो है ना, अल्टीमेटली अगर आप देखें, जो मेथड हम लोग बता रहे हैं उसको ही अडॉप्ट करके गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा, पब्लिक को भी बेनिफिट होगा, और पब्लिक की ये डिमांड है। और मुझे लगता है कि पब्लिक की डिमांड को जरूर एडमिनिस्ट्रेशन को मानना चाहिए और 4 दिन का जो लोगों को काम करने का मौका मिलना चाहिए। उससे क्या है कि जो कन्फ्यूज़न मार्केट में हो गया है कि ये ट्रेड जो है ये खुला है, ये ट्रेड जो है बंद है, वो चोरी से, जो नहीं खुला है वो चोरी से सामान बेचेगा, ये सारी चीज़ें क्यों हों? एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे, जो बाजार एसोसिएशन हैं वो अपना काम करें। 4 दिन का पता है कि भाई 4 दिन खुला है, 3 दिन बंद है, 3 दिन किसी ने जाना नहीं है मार्केट में, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये करने से बड़े मसले हल होने वाले हैं। गवर्नमेंट को इस बात को समझना चाहिए। एक चीज़ हमने देखी इस बार काफ़ी अच्छी भी हो रही है, प्रशासन की तरफ से भी और व्यापारियों के एंड से भी, जगह जगह गाड़ियां जाकर बाज़ारों में अनाउंसमेंट कर रही हैं उसमें लगातार। लेकिन एक चीज़ जैसे आपने भी इसको जिक्र किया कि चोरी से आज भी हमने देखा, जिन दुकानों का आज नंबर नहीं है उन्हें थोड़ा सा शटर खोला हुआ है और वो अंदर अंदर से सामान दे रहे हैं, क्योंकि मेन बाज़ारों में तो राउंड हो रहा है, अंदर के इलाकों में नहीं हो रहा है। तो ऐसे में लोग
थोड़े से अपने मुनाफे के लिए एक तो प्रोटोकॉल को ब्रेक कर रहे हैं, दूसरा जो है दूसरों को भी एक मैसेज दे रहे हैं कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, आप ये चीज़ करिए। तो व्यापारियों को भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, जो व्यापारियों की तकलीफ है ना, वो सिर्फ व्यापारी समझ सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन उस बात को नहीं समझ सकती। उसका कारण है, मैं मान लो कि मैंने किसी जो मेरा कस्टमर है, मैंने उससे 1 लाख रुपया लेना है, और वो मेरा कस्टमर जो है वो शिफ्ट हो जाता है दूसरी साइड पे, ठीक है। जो 1 लाख रुपया उसने मुझे देना है ना, फिर वो समझो कि पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये बिजनेस का देखो एक सिस्टम है, बिजनेस में एक सिस्टम है। पुंछ से व्यापारी आ रहा है इधर, और पुंछ से जब आता है नेचुरली यहाँ से उधार भी जाता है, कैश पे भी जाता है। अगर कोई उधार का गाहक है और यहाँ पर आकर के वो मेरी जगह किसी और दुकानदार से सामान लेके चला जाएगा, तो मेरा जो बैलेंस है वो मुझे मिलने वाला नहीं है। इस बात को सिर्फ बिजनेसमैन समझ सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता इस चीज़ का। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई व्यक्ति आएगा यहाँ पर, 4 दिन अगर खुला होगा, सब जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ जी, हमें जरूर ना तो हमें चोरी से दुकान खोलने की ज़रूरत है, और ना हमारा कस्टमर जो है वो हमारे से आगे पीछे जा सकता है। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन होती है, जब लोग चोरी से माल बेचना शुरू करते हैं, अब सपोज करो मैं कहता हूँ कि मैंने तो चोरी करनी नहीं है यार, मैंने तो दुकान बंद ही रखनी है, और वो आता है जो पुंछ से यहाँ, वो सोचता है यार मुझे तो सामान लेके जाना है, वो दूसरी वाले की दुकान पे चला जाएगा। और जब एक बार कस्टमर शिफ्ट हो जाता है तो उस दुकानदार की क्या हालत होती है, दुकानदार समझ सकता है। सर, दूसरी एक चीज़ और लोगों में बड़ी चर्चा है नाइट कर्फ्यू को लेकर। हमारे जम्मू कश्मीर में नाइट लाइफ नहीं है, जिस तरह से हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें या बाकी सिटीज़ की, यहाँ पे नाइट लाइफ नहीं है। तो लोग ये कहते हैं आप लोगों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया। नाइट में वैसे भी हमारे यहाँ पे बिजनेस होते नहीं है, कुछ इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट्स है नहीं है, तो आपको जो दिन में फोकस करना चाहिए वो आप नाइट कर्फ्यू को दिखा के लोगों को एक वो रखते हैं। आपको लगता है कि नाइट कर्फ्यू को कोई कुछ बेनिफिट है? देखिए, एक बात मैं खुद भी नहीं समझ पाया, 10 से 5, 10 से 6 बजे तक का कर्फ्यू जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से पहले ही था, अब 8 बजे कर दिया। इससे देखिए रेस्टोरेंट वाले, ढाबे वाले, उन लोगों की क्या पोजीशन है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने ना तो किसी की चिंता है, अगर चिंता हो तो पूरी चिंतन होना चाहिए उस पर। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे बात करके कोई ना कोई डिसीजन करना चाहिए। और जो लोग वहाँ पर बैठे सिर्फ डिसीजन मेकर हैं, मतलब सिर्फ हमने जी ये निकाल दिया, अब ये देखिए कर्फ्यू लग गया 8 बजे। अब जो बैंक्वेट हॉल वाले हैं, जिनके यहाँ पर शादियाँ हैं, उनको भी परेशानी आने वाली है। अभी की गवर्नमेंट ने ऐसी कोई बात नहीं, पिछले 2 दिन में जो शादियाँ थी उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन रेस्टोरेंट वाले भी हैं जिनका बिजनेस चलता है, शाम को डिनर करने के लिए लोग 8 बजे निकलते हैं, चलो उनका टाइम था 9:30 10 बजे वो बंद कर चले जाते थे घर पे। इसी तरह ढाबे वाले हैं, मान लो यात्रु आते हैं, बाहर से आते हैं, कोई टूरिस्ट आता है, कहाँ से खाना खाएगा रात को। अगर 8 बजे आपने लॉकडाउन कर दिया तो इसका मतलब अगर उसको नहीं पता है कि मैंने 7 बजे या 6 बजे खाना खाना है, और मतलब वो तो फिर भूखा रह गया पूरी रात को। तो ये चीज़ें जो हैं इसके बारे में सोचना चाहिए कि रात को तो इतना कन्फ्यूज़न है ही नहीं, लोग बाहर भी नहीं निकलते। दोपहर मतलब दिन की तो समझ में आती है कि दिन में क्राउड होगा, आपस में 1-2 लोग जो मिलेंगे, लेकिन रात को कहाँ, यहाँ पर तो नाइट लाइफ है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि लोग जाएंगे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे, घर को आ जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा। एक वक्त था जब हम देखते थे कि जम्मू में कोई भी बड़ी कोई अपील करनी होती थी, उसमें ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और बार का चैम्बर का बहुत बड़ा रोल रहता था, उसमें बार भी साथ में जुड़ता था। लेकिन अभी के समय में ट्रांसपोर्टर जिस तरह से लगभग आज 6ठा दिन है उनका बंद चल रहा है ट्रांसपोर्ट, तो वो कहीं ना कहीं बाकी जगहों में नज़रें गड़ाए हुए हैं कि दूसरी जो एसोसिएशन है जैसे चैम्बर है या फिर बार है, वो भी सामने आए, वो हमारे पक्ष में बोले, क्योंकि हम लोग भी हैं, हैंड टू माउथ हैं, ब्रेड बटर रोज़ कमाते हैं और खाते हैं। तो उस चीज़ को लेकर आप क्या देखते हैं कि क्या उनको अपना जिस तरह से वो फेयर बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो एक लिमिट का अगर बढ़ाएं तो चैम्बर भी उनकी सपोर्ट में आएगा। अगर इस तरह से वो भी बंद रखेंगे तो लोग तो जम्मू शहर वाले तो सफ़र कर रहे हैं ना इसमें कोई शक नहीं है कि भाई देखिए ट्रांसपोर्टर जो है वो पिछले 2 साल से, मैं समझता हूँ लगभग 2 साल से इतना परेशान है कि उनका ब्रेड एंड बटर जो है वो नहीं चल रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी ईएमआई जो है बैंकों में नहीं हो रही, उसकी वजह से बैंक वाले जो हैं गाड़ियां जो हैं वो जब्त कर रहे हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि क्या गवर्नमेंट का फ़र्ज़ नहीं बनता कि उनको भी कोई ना कोई इंसेंटिव दिया जाए। अभी तक कोई इंसेंटिव जो है उनके लिए कोई अनाउंस नहीं हुआ। बिज़नेस कम्युनिटी के लिए कोई इंसेंटिव जो है जो इंडस्ट्री के लिए हुए हैं, मैं इंडस्ट्री की बात नहीं करता, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बिजनेसमैन के लिए होना है, सफरर तो बिजनेसमैन भी हैं, ट्रांसपोर्टर्स भी हैं, उनके लिए क्या इन्होंने अनाउंस किया है। तो अभी जो इनकी स्ट्राइक है, देखिए मैं इस बात को इस तरीके से लेता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो 50% का रखा है, तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी भी सोच जो है वो गलत नहीं हो सकती कि भाई आप एक मेटाडोर में आप सफ़र कर रहे हो और उसमें सिर्फ 10 सवारियाँ ही बैठ सकती हैं, डीजल के दाम कहाँ पहुँच गए हुए हैं, और हम उनको कहेंगे कि नहीं जी हमने जो कहा हुआ है उससे ज़्यादा नहीं। उनके साथ बैठ करके जो भी डिसीजन हो, ये है परमानेंट डिसोल्यूशन तो है नहीं, परमानेंट डिसीजन तो हो नहीं सकता ये, लेकिन जब तक ये हमारा डिसीजन है 3 दिन का खोलने का, 3 दिन बंद करने का, जहाँ जो नया आएगा SOP आएगा उसके मुताबिक चलने का, तब तक इनके साथ बैठ करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के इनको भी करना चाहिए कि भाई ये भी कम से कम अपनी रोजी रोटी तो बना सकें। तो इसके लिए हम लोग तो यही चाहेंगे, और मैं अपनी तरफ से भी एक आध दिन में हम लोग जो हैं वो अपील जारी करेंगे, गवर्नमेंट को भी करेंगे, ट्रांसपोर्टर्स को भी करेंगे, क्योंकि सारे सफ़रर हैं और बिजनेस कम्युनिटी भी इससे सफ़र कर रही है, ट्रांसपोर्टर्स तो सफ़रर हैं ही हैं। तो हम मिलकर के बैठेंगे और बैठ करके कोई ना कोई इसके लिए सोल्यूशन जो है। मैं लास्ट ईयर की बात करूंगा, अमरनाथ यात्रा नहीं हो पाई थी कोविड की वजह से। इस बार भी यात्रा अभी रजिस्ट्रेशन बंद कर दी है, लेकिन व्यापार जगत को ये उम्मीद थी कि दोबारा से यात्री आएंगे, सबका रोजगार चलेगा, अर्निंग शुरू होगी। इस बार भी लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हालांकि अभी इसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि यात्रा किस तरह से कराई जाएगी। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर जो कि बिल्कुल टूरिस्ट उसके ऊपर ही पूरी दारोमदार पर बैठी हुई एक स्टेट है, तो यहाँ पर मुश्किलात हो जाएंगी अगर इस बार भी अमरनाथ यात्रा नहीं होती है? अगर होती है तो सरकार को यकीनन उसको करवाना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ अलग से SOPs या फिर तैयारी रख के होनी चाहिए, उसको कैंसिल नहीं करना चाहिए। देखिए हालात जो हैं पूरे हिंदुस्तान के किस तरह से बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उस पर मैं अपना कोई राय नहीं दे सकता। हालात बिगड़े होंगे तो यात्रा नहीं हो सकती, ये पक्की बात है, लेकिन हालात अगर ठीक होंगे, जिस तरह से मैं प्रेडिक्शंस देख रहा था लोगों की, कोई कह रहा था कि अब पर डे 5 लाख जाएंगी, कोई कह रहा था जी पर डे 10 लाख जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन में हम लोग अगर यात्रा को अलो करेंगे तो यहाँ पर जो है जो नंबर ऑफ़ पेशेंट जो हैं ऑलरेडी बढ़ते जा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी से और फास्ट इंक्रीज़ करेंगे। हम लोग इसके हक़ में नहीं हैं, हम इसके हक़ में नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि अगर हालात ठीक होते हैं और इससे ये जो इस समय चल रहा है वायरस, उसमें कहीं कमी आती है तो ये यात्रा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो यात्रा है इस पे हमारी इकॉनमी जो है, जम्मू की इकॉनमी जो है और कश्मीर की इकॉनमी बड़ी, मतलब बहुत सारी डिपेंडेंसी जो है वो इसी पे है। क्योंकि यहाँ पर मैंने एक टाइम देखा यहाँ 6 लाख यात्रा गई, फिर देखा 4 लाख यात्रा गई, तो जब 4-5 लाख 6 लाख लोग जो हैं वो विज़िट करते हैं तो उसका अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी को होता है। और हम यही चाहेंगे कि हालात ठीक हों, और हालात ठीक होते हैं तो यात्रा जरूर हो, ताकि लोग जो हैं वो इसका बेनिफिट ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ बात कर रहे थे प्रेसिडेंट जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, और साफ तौर पर उन्होंने एक मंत्र भी दिया है कि अगर आप 4 दिन वर्किंग रखते हैं और उसके बाद 3 दिन के लिए लॉकडाउन लेते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो ये कोविड की चेन है, ये यकीनन इसमें कमी आएगी, केसेस में कमी आएगी, डेथ रेट में कमी आएगी, और एक सरकार के पास पर्याप्त समय रहेगा टेस्टिंग करने का, एरिया इलाकों को सैनिटाइज करने का। तो अगर सरकार इस मूल मंत्र पर चलती है तो यकीनन कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि कंटिन्यू अगर लॉकडाउन की तरफ सरकार जाए, उसके बाद जिस तरह से तमाम मार्केट्स खुलती हैं वो खुल जाए, तो उसके लिए वो भी सहमत है। अब देखना ही है कि सरकार कौन सी नई स्ट्रेटजी लाती है, क्योंकि हर दिन केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और डेथ रेट भी बढ़ता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।